Good morning, students. How are you all? Yes. In our previous class, we were discussed about the concept of siphon. In that concept, we have studied about how atmospheric pressure act on different substances, okay, and how gravity attracts the substances towards it. Okay, students. Now, I think you people are able to explain how siphon work and how we can use siphon in different activities. Okay, students? Now, today we will do the very short and MCQs of that chapter. Chapter number 12, force and pressure. Okay, students? Because in that chapter, only one hot question and very short and MCQs are left. We will actually finish that part of the chapter, and in our next class we will revise the whole chapter, and then after that we will start the next chapter. Okay, students? So let's begin with the last hot question. See? So students, begins our class with last hot question, that is Aeroplane cabins are said to be pressurized. What do you mean by this? Why is it done? Students, होता क्या है, आपने कभी नोटिस किया है कि आपके जो हमारे कार के टायर होते हैं या उनमें हम पंप करवाते हैं, एयर पंप करवाते हैं, हवा कम हो जाती है तो हम उसमें हवा भरवाते हैं. ऐसा सुना है आपने? ऐसा देखा है? यस, डेफिनेटली देखा होगा. एयरप्लेन केबिन्स आर प्रेशराइज्ड by forcing air into the cabin. बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम हवा कम हो जाने पर टायर में हवा भरवाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बेटा जब एयर जो होती है अंदर केबिन में कम हो जाती है तो एयरप्लेन केबिन्स में प्रेशराइज करवाई जाती है. बाहर से सिलेंडर्स या उसकी हेल्प से, पंप्स की हेल्प से जो होती है एयर केबिन में डाली जाती है, प्रेशराइज की जाती है. क्यों की जाती है बेटा? इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सेफ्टी एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट फॉर पैसेंजर्स एंड क्रू फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड. बेटा रीजन इज दैट कि जितना ऊपर प्लेन उड़ता है हवा कम होती जाती है, एयर जो होती है वो कम होती जाती है. अगेन एज वी हैड डन द इंटेक्स क्वेश्चन इन आवर प्रीवियस क्लास, बिल्कुल उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है बेटा कि एयर का जो प्रेशर होता है वो सारा का सारा नीचे होता है, और एरोप्लेन जब हाई एल्टीट्यूड पर होता है तो उस टाइम एयर का प्रेशर इतना कम हो चुका होता है कि अंदर एयर को पंप करवाया जाता है. अदरवाइज जो पैसेंजर्स होते हैं उनकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा और बाहर का टेम्परेचर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उन्हें नोज ब्लीडिंग या हो सकता है ब्रेन हैमरेज, इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े. तो उनको कंफर्ट एनवायरनमेंट देने के लिए क्या किया जाता है? एयर को प्रेशराइज करवाया जाता है केबिन्स में. ओके स्टूडेंट्स, एरोप्लेन केबिन्स आर प्रेशराइज्ड बाय फोर्सिंग एयर इनटू द केबिन in order to create a safe and comfortable environment for passengers and crew flying at high altitude. Beta, please write down this answer in your notebook with page number, date and proper handwriting. Okay students, and yes, you people are making index also, na? Yes, be fair with your index. Now students, start very short question answers. Yes, your first question is, a force is of 10 Newton is acting on a body in a certain direction. What is the magnitude of this force? Students, आपको पता है what is magnitude? देखिए, उन्होंने ये कहा, जस्ट इमेजिन आप एक बेंच को पुश कर रहे हो बेटा विद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन. ठीक है, एक्चुअल में बेटा मैग्नीट्यूड क्या होता है? आप जितनी फोर्स किसी चीज को पुश करने के लिए लगा रहे हो या पुल करने के लिए लगा रहे हो, दैट इज द मैग्नीट्यूड. इट मीन्स दिस 10 न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन सर्टेन डायरेक्शन. What is the magnitude of this force? 10 Newton is the magnitude. Okay students, why 10 Newton is the magnitude? Because magnitude is the force which is applied by an object to push or pull. Okay,
मैं किसी को पुश या पुल करने के लिए जो फोर्स अप्लाई कर रही हूँ एक्चुअल में वो ही मैग्नीट्यूड है। किसी फोर्स का मैग्नीट्यूड वो होता है कि हमने कितने अमाउंट की फोर्स लगाई है। ओके, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 10 न्यूटन की फोर्स उन्होंने अप्लाई की है, तो दैट 10 न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हेन एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू लाई इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, व्हाट कैन यू से अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। बेटा कोई चीज आराम से रखी हुई है, ना हिल रही है, ना कहीं जा रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स उसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड, तभी तो वो चीज अपनी जगह पर है, स्टेशनरी है। तो इट मीन्स एक बैलेंस फोर्स एक्ट कर रही है उसके ऊपर। अ बैलेंस फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू पीपल आर गेटिंग इट। नाउ स्टूडेंट्स, डिफाइन रिजल्टेंट फोर्स। यस बेटा, रिजल्ट क्या होता है बेटा? टोटल है ना, सारा का सारा जो हम काउंट करके आपका रिजल्ट क्या होता है बेटा? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएस एक्सेट्रा सारे मार्क्स को एड ऑन करके हम आपका रिजल्ट बता देते हैं, है ना बेटा। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? जितनी भी फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रही हैं उन सब को हम ऐड कर देंगे और ऐड करके हम टोटल फोर्स जो है वो बता देंगे। रिजल्टेंट फोर्स इज द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग इन अ सेम डायरेक्शन। यस बेटा, सेम डायरेक्शन। व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस एक्ट थ्रू फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस? स्टूडेंट्स बेटा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस? बेटा जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे हो बट कुछ इन्फ्लुएंस, कुछ नेचुरल आपको अपनी तरफ खींच रहा है, या कुछ भी ऐसा हो रहा है which is not defined, which is not done by you. Okay, forces that do not need any physical contact. Example, gravitational force, electrostatic force are the force that act through the field of influence. Okay, yes. Now next very short question. The earth pulls all objects through itself. This pull is called, yes, you all know, gravitational pull. Now calculate and state your weight on moon. Yes students, this question answer you will find out by your own. Just mention your weight, and you all know that the gravity on the moon is 1/6 of the earth. Okay, so your weight will be divided by 6. Okay students, now after this, what is atmosphere? Atmosphere is a Greek word which means atmos, vapor, sphere, ball, envelope of gases which surrounds the earth is called atmosphere. Okay students, name the instrument used to measure air pressure. Next question. Yes students, barometer is an instrument which is used to measure the pressure of air. Okay students, now how does height of a liquid column affects its pressure? बेटा कोई चीज छोटी हो या बड़ी हो, मीन्स बॉटल छोटी हो या बड़ी हो जाए, क्या डिफरेंस है? नथिंग। ओके, प्रेशर जो है वो हाइट से अफेक्ट नहीं होता है। अगर छोटी बॉटल होगी तो भी प्रेशर वैसे ही होगा, और अगर उसकी हाइट ज्यादा होगी किसी कॉलम की, बॉटल, आई एम जस्ट कंपेयरिंग बॉटल विद द कॉलम। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग बॉटल। ओके, हाइट जो है वो ऑफ द कॉलम डज नॉट अफेक्ट इट्स प्रेशर। प्रेशर को कोई इफेक्ट नहीं करती है बेटा हाइट। ओके students, now your very short question answers is over. Do them in your notebook properly, and yes, multiple choice questions, just mark the multiple choice question in your book only. Okay, no need to write these multiple choice questions in your notebook. Okay students, and one more thing I want to say, beta please send me chapter number 12 force and pressure complete, okay, from the day 1.
key terms. Okay, from key terms to very short, and whatever the in-text questions we had done, everything will be there in the chapter, and please send it to me again. Okay, now multiple choice question. The resultant of balanced force is, yes students, to solve the multiple choice question, keep your book with you. Okay, so students, in your book please open the first question. The resultant of balanced force is, yes बेटा, रिजल्टेंट ऑफ बैलेंस्ड फोर्स मीन्स दोनों तरफ से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई हो रही है, तभी तो बैलेंस है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा बेटा? देयर आर 4 ऑप्शंस इन योर बुक, चेक इट आउट. द फर्स्ट ऑप्शन इज इक्वल टू द चेंज इन स्पीड, नॉट इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 1. बेटा, जब दोनों तरफ फोर्स बराबर है, इक्वल है, तभी तो वो बैलेंस्ड फोर्स है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? नेचुरली 0 फोर्स. Okay, so the resultant of balanced force is equal to 0. An apple falling from tree after ripening is an example of which type of force? बेटा, सेब नीचे गिरा, ये तो डिस्कवरी थी ग्रेविटी की. This is known as gravitational force. Okay, weight of a body depends upon. Now again, go through the options. Weight of a body depends upon मास ऑफ द बॉडी, ग्रेविटेशनल फोर्स. मैंने आपको बताया था बेटा, जितना ज्यादा आप एरिया ऑक्यूपाई करोगे, यानी कि आपका मास होगा, उतनी ही ज्यादा आप पे ग्रेविटी अप्लाई होगी. तो इट मीन्स मास एंड ग्रेविटी बोथ ए एंड बी. सी ऑप्शन. What will you how will you identify if a force is acting on a moving object? How will you identify? कैसे आइडेंटिफाई करोगे बेटा कि फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट? द ऑब्जेक्ट स्पीड्स अप, द ऑब्जेक्ट चेंजेस डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट चेंज शेप, ऑल द अबव. यस बेटा, कोई सा भी, ऑल द अबव. फोर्स एक्ट करेगी तो इनमें से कुछ भी हो सकता है ना? What will be different on the planet Jupiter than on Earth? बेटा, मास, वेट, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज. इनमें से क्या प्लैनेट जुपिटर पे बिल्कुल डिफरेंट होगा? क्या होगा? यस, क्या होगा बेटा? डेफिनेटली बेटा, मास तो चेंज होगा ही नहीं, चाहे आप मून पे जाएं, चाहे आप जुपिटर पे जाएं, चाहे आप अर्थ पे हो. ओके, कहीं पर भी नहीं चेंज होगा, बट वेट जो होगा वो अफेक्ट होगा विद द ग्रेविटी. तो what will be different on the planet Jupiter? Yes, on planet Jupiter weight will be different. Okay, what is the sum of all forces acting on a body called? बेटा, सारी forces का sum, अभी तो लिखा था definition, what is resultant force लिखा था ना? तो the answer of this question is resultant force. Okay, What does the following figure show? बेटा, ये फिगर क्या शो कर रही है? बेटा, एक बीकर है, बीकर में 3 अलग एरिया डेप्थ पर जो है, यहाँ पर हमें होल मिले हुए हैं, है ना, और उनमें से वाटर जेट पास हो रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, है ना? तो सबसे पहले क्या करते हैं? रीड द ऑप्शंस. वाटर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन. बेटा, ये तो नहीं हो रहा है इससे, because depth अलग है. The pressure of a liquid is equal at the same height or depth. No, wrong. बेटा, नीचे वाला जो जेट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि ऊपर वाले जो है वो बहुत थोड़े से मुझे उनकी स्पीड जो है वो कम दिख रही है. Pressure of a liquid increases with depth. C. Yes, pressure of the liquid increases with depth is the correct answer. बेटा, यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल. ओके स्टूडेंट्स, बेटा, पास्कल वॉज द साइंटिस्ट हु इन्वेंट द टर्म प्रेशर, एंड आफ्टर द नेम उनको रिवॉर्ड देने के लिए, उनको इम्पोर्टेंस देने के लिए प्रेशर की यूनिट का नाम जो है वो उनके नाम पर रखा गया. ओके, आफ्टर हिज नेम. पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर. ओके स्टूडेंट्स, नेवर फॉरगेट. What is the unit of force? Although it is not written over there in the slide,
What is the unit of force? Yes, Newton. Okay. And what is the unit of mass? Kg. Okay, students. And what is the unit of weight? Weight is the force applied by the earth on our body. That's why weight, the unit of weight is Newton. Okay, students. So, do your work properly in your notebooks. Okay, students. Yes. And I'm not going to provide the answer of these questions, multiple choice question again. You have to mark the answer by listening the video, because इसके बहाने आप वीडियो भी सुनेंगे and yes, आप आंसर के लिए खुद ट्राई भी करेंगे. Okay, I'm not going to provide the answer of multiple choice questions in the PDF. Okay, thank you everyone.